दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाले में। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 2 कवर कर ली थी, पर दोस्तों आज हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसमें हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और मोर्स मेथड और ब्राड मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक चैनल पर आए होना है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूनिट 3 का हमारा पहला टॉपिक है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है द वर्ड प्रेसिपिटेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन ए लिक्विड, मतलब लिक्विड में सॉलिड का फॉर्मेशन को ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। देन इसका सेकंड पॉइंट है द सॉलिड फॉर्म इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेट, जो हमारा सॉलिड फॉर्म क्रिएट होता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। देन इसका थर्ड पॉइंट है द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग टाइट्रेशन, मतलब टाइट्रेशन के दौरान प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन को हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहते हैं। अब इसका फोर्थ पॉइंट है सिंस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज मेनली यूज्ड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एज टाइट्रेंट, मतलब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम सिल्वर नाइट्रेट को मोस्टली टाइट्रेंट के रूप में यूज़ करते हैं, इसलिए इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन, इसलिए इसे अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन भी कहते हैं। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, यही दोस्तों सेम रिएक्शन हमारी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में होती है, जिसमें हम AgNO3 को NaCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। और दोस्तों सभी के नोट्स आपको सेकंड पार्ट में ज़रूर मिल जाएंगे। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कितनी जल्दी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। देन आता है कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की शर्तें कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है प्रेसिपिटेट मस्ट बी इनसॉल्युबल, मतलब प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होना चाहिए, मतलब दोबारा से सॉल्युबल ना हो। देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मस्ट बी रैपिड, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जल्दी होने वाली हो, मतलब जल्दी होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है इसका इट इज मस्ट बी पॉसिबल टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट, ये मतलब ऐसी होनी चाहिए कि हम उसमें एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सकें, ये नहीं कि हम उसमें एंड पॉइंट डिटेक्ट ही ना कर पाएँ तो हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन नहीं होगी। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, फर्स्ट है मोर्स मेथड, सेकंड है पोलार्ड मेथड एंड थर्ड है फजान्स मेथड। अब इसी का अगला टॉपिक आता है टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स द टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स सिल्वर एज टाइट्रेंट आर नोन एज अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन, मतलब जिस टाइट्रेशन में सिल्वर को हम एज टाइट्रेंट यूज़ करते हैं उसको हम अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन भी कहते हैं। देन इसका सेकंड पॉइंट है अर्जेंटोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड अर्जेंटम मीन सिल्वर, अर्जेंटोमेट्री हमारा ग्रीक वर्ड है जो कि अर्जेंटम नामक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिल्वर। दिस इज वाई, यही कारण है सिल्वर इज डिनोटेड बाई Ag इन पीरियोडिक टेबल, यही कारण है कि हम सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। और उसके 3 टाइप्स होते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, मोर्स मेथड, पोलार्ड मेथड, फजान्स मेथड। अब आता है मोर्स मेथड। इसका फर्स्ट पॉइंट है द मेथड वाज गिवन बाई सर कार्ल फ्रेडरिक मोर, मतलब ये मोर्स मेथड के बाद ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस मेथड को प्रतिपादित किया था। देन इसका सेकेंड पॉइंट है ए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन विच सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड एज टाइट्रेंट एंड क्रोमेट आयन एज इंडिकेटर इज कॉल्ड मोर्स मेथड, मतलब जिस मेथड में हम सिल्वर नाइट्रेट को टाइट्रेंट के रूप में यूज़ करते हैं और क्रोमेट को हम इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हैं, उसको हम मोर्स मेथड कहते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है द मेथड इज़ मेनली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, इस मेथड का उपयोग केवल हम क्लोराइड और ब्रोमाइड की डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। इसमें हम टाइट्रेंट के तौर पर AgNO3 को लेते हैं, एनालाइट हमारा होता है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और इंडिकेटर हमारा होता है K2CrO7 और इसमें हमारा इंडिकेटर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट। आपको हम इसमें डायग्राम की मदद से समझा देते हैं, क्योंकि हम ब्यूरेट में हम क्या लेते हैं AgNO3 जो को हमारी नॉन कंसनट्रेशन का होता है, टाइट्रेंट जिसको बोलते हैं। इसमें हम इंडिकेटर के तौर पर K2CrO4 को लेते हैं और एनालाइट हमारा NaCl होता है। अब बात आती है प्रोसीजर की। लेट्स सपोज वी आर टाइट्रेटिंग 0.1 मोलर NaCl यूजिंग 0.1 AgNO3 एज टाइट्रेंट एंड K2CrO4 एज इंडिकेटर। हम मान लें कि हमारा एनालाइट NaCl है और हमारा टाइट्रेंट AgNO3 है, और उसको हम K2CrO4 इंडिकेटर के उपस्थिति में रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। एज द टाइट्रेशन स्टार्ट, जैसे टाइट्रेशन शुरू होती है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज स्लोली एडेड टू द सोडियम क्लोराइड, तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन धीरे धीरे से सोडियम क्लोराइड में ऐड होता है एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म, और एक
सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है नाउ व्हेन ऑल द क्लोराइड आयंस गेट्स प्रेसिपिटेट, जब हमारे सभी क्लोराइड के आयन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं देन तब एडिशनल सिल्वर रिएक्ट, जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सिल्वर का होता है वो रिएक्ट कर विथ क्रोमेट आयंस, और वो क्रोमेट आयन से रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्म ए रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, और एक ब्राउन रेडिश कलर का ब्राउन प्रेसिपिटेट को फॉर्म करता है ऑफ सिल्वर क्रोमेट एंड दिस गिव्स आवर एंड, और यही हमारा एंड पॉइंट होता है। इसका रिएक्शन होता है 2AgNO3 + K2CrO4, जो कि हमारा इंडिकेटर है, ये हमारा टाइटेंट है। Ag2CrO4 बनता है हमारा K2KNO3। अब आता है कंडीशंस फॉर मोर्स मेथड। इन मोर्स मेथड टाइट्रेशन मस्ट बी कैरिड आउट इन न्यूट्रल मीडियम, मतलब मोर्स मेथड केवल न्यूट्रल मीडियम में ही लागू होता है, ना ही एसिडिक होना चाहिए ना ही बेसिक होना चाहिए, क्योंकि इन बेसिक मीडियम, अगर हमारा मीडियम बेसिक होगा तो ये हमारा क्या बना जाएगा AgOH से रिएक्ट करके AgOH यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देगा। एंड अगर ये एसिडिक होगा तो ये हमारा इंडिकेटर से क्या हो जाएगा, ये रिएक्ट करके बना देगा हाइड्रोक्रोमेट आयन बना देगा।